भारत के इतिहास में 14 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 14 जनवरी 1761 में इसी दिन को अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई का आगाज हुआ था। पानीपत का मैदान भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत गांव में है। पानीपत के तृतीय युद्ध में दोनों सेनाओं की ओर से हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने अपने घर के सदस्य को ना खोया हो। इतिहास के अध्याय में कई पन्ने दर्ज हैं। ये पन्ने कई दुर्दांत शासकों द्वारा खून से रंगे गए हैं। कई योद्धाओं के शौर्य की गाथा भी इन पन्नों में दर्ज है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पन्ना है पानीपत का तीसरा पन्ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली इतिहास के पन्नों में वह नाम है जो अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था। अब्दाली अफगान की अब्दाली जनजाति से था। अफगान में नादिर शाह की मौत के बाद 1748 में उसे बादशाह चुना गया था। इसके बाद अफगान के अलावा उसकी नजर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी। वहीं बात करते हैं मराठों की, तो दोस्तों सदाशिवराव भाऊ पेशवा बालाजी के भाई के बेटे थे। ये मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा थे। उनकी कुशलता के कारण ही पेशवा ने समस्त शासन भार उनको दे रखा था। उनके पास इब्राहिम खां गार्दी नामक एक मुस्लिम सेनानायक के अधीन विशाल तोपखाना था, जिसकी मदद से सदाशिवराव भाऊ ने हैदराबाद के निजाम सलावत जंग को हराकर उदगिरी के युद्ध में बड़ी सफलता हासिल की थी। पानीपत के युद्ध के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण, अफगान का शासक बनने के बाद अहमद शाह अब्दाली की नजर भारत और दिल्ली सल्तनत पर थी। वह कई बार भारत पर आक्रमण भी कर चुका था। दूसरा कारण, मराठों का बढ़ता वर्चस्व था। इस समय मुगल काफी कमजोर हो गए थे और दिल्ली तक सीमित थे। मराठा साम्राज्य हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली पर राज करना चाहता था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा लगातार उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैला रहे थे। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब को जीत लिया और पंजाब जीतने के बाद उनका सामना सीधे तौर पर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली से था। 1758 में मराठाओं ने लाहौर को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां से तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़कर भगा दिया। तैमूर शाह दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को मराठों के द्वारा किया गया तैमूर शाह दुर्रानी के साथ दुर्व्यवहार नागवार गुजरा। वहीं मराठों का बढ़ता वर्चस्व उत्तर में सिंधु और हिमालय तक और दक्षिण में प्रायद्वीप तक बढ़ गया था। तैमूर के साथ किया गया दुर्व्यवहार अब्दाली को नागवार गुजरा और उसने मराठों को हराने की योजना तैयार की। अब्दाली ने पश्तून व बलोच जनजाति के लोगों की एक सेना तैयार की और पंजाब की कई छोटी छोटी टुकड़ियों को हराकर उसने पंजाब, कश्मीर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। वह 14 जनवरी 1761 में पानीपत पहुंचा और पानीपत तक पहुंचने में अब्दाली की मदद मुगलों ने भी की थी। दरअसल इस वक्त मुगल दो भागों में बट गए थे, कुछ मराठों के भी साथ थे। इसके अलावा इतिहासकारों के अनुसार मराठों ने इस युद्ध से पहले राजपूत जाट सिखों को हर प्रकार से लूटा, उन पर तरह तरह के कर लगाए और इससे तंग आकर उन्होंने भी युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों ने भी युद्ध करने का फैसला किया और जंग का ऐलान किया। इस वक्त मराठाओं के सामने दो चुनौतियां थीं। पहली की अब्दाली से युद्ध जीतना और दूसरी बंगाल में ब्रिटिश ताकत को रोकना। लगभग 45,000 सैन्य बल के साथ भाऊ सदाशिवराव के नेतृत्व में सेना पुणे से दिल्ली पहुंची।
शमशेर बहादुर वेंचुरकर, पवार, बड़ौदा के गायकवाड़ और मानकेश्वर जैसी अनुभवी सेनाओं ने मराठों की ताकत को दोगुना कर दिया। दोनों ही गुटों को कई बाहरी लोगों का समर्थन मिला और फिर मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में मौतों का तांडव शुरू हुआ। अब्दाली का सैन्य मराठों से ज्यादा था, लगभग 65,000 सैनिक उनकी सेना में शामिल थे। दोनों ओर से युद्ध शुरू हुआ और अब्दाली की सेना जीत की ओर आगे बढ़ रही थी। मराठे तोपखाने और अश्व सेना की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना भी कहीं कम नहीं थी। इस युद्ध में मराठों का पलड़ा 2 बजे तक भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी के तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसी समय पेशवा विश्वास राव को गोली लग गई। वह मौके पर ही शहीद हो गए। विश्वास राव को मरते देख भाऊ पागल हो उठे। वह हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए। ऐसा करना एक पागलपन था, जिस कारण वे भी शहीद हो गए। इस घटना से मराठा सेना में भगदड़ मच गई और इस पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। पेशवा को मराठों की हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के जरिए प्राप्त हुआ। उस पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए, 87 स्वर्ण मोहरें खो दी गई और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं है। इस युद्ध ने बाहु सहित लगभग 28,000 मराठे मारे गए थे। शेष बंदी बना लिए गए थे, जिन्हें अब्दाली ने बाद में मरवा दिया था। पानीपत के इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन राज्य करेगा, लेकिन भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, इसका फैसला हो चुका था। मराठों की हार के बाद ब्रिटिश सत्ता के उदय के रास्ते करीब करीब साफ हो चुके थे। अप्रत्यक्ष रूप से सिखों को भी मराठों की पराजय से फायदा हुआ। पानीपत के युद्ध में सदमे को न सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।